हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th। जैसे जैसे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स की डेट पास आने लगी है, द क्वेश्चन इन एवरी स्टूडेंट्स माइंड इज दैट विच आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। कौन से टॉपिक्स हमें ज़्यादा फोकस करके या ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके करने होंगे। सो वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को तो आपको पूरा एंड तक जरूर देखना होगा। वाई? बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू नो ऑल ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर, इजिली आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो इफ यू आर डूइंग द टॉपिक्स दैट आई विल बी टेलिंग यू टुडे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले लेट मी रिमाइंड यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू ऑल ऑफ द गुड स्टफ दैट आई कीप रिमाइंडिंग यू टाइम एंड अगेन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल बटन। नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें जो आपको सबसे पहले टॉपिक कवर करना होगा दैट इज द फंक्शंस ऑफ वेरियस लेवल्स। आप लोगों के फंक्शंस गिवन होंगे ऑफ 3 लेवल्स जो आप लोगों ने करे होंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो तीनों के आप फंक्शंस करोगे। देन यू विल मूविंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू। स्टार मार्क कर सकते हो आप इस पे। कोऑर्डिनेशन में आपको बेसिकली जो आपका उसका कॉन्सेप्ट है एंड जो आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपको करना होगा दैट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हाउ कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देन द नेक्स्ट टॉपिक यू विल बी डूइंग, आपको नेचर गिवन होगा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज अ प्रोफेशन एंड मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो आपका जो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, इस पर आपकी केस स्टडी भी आ सकती है। सो यू कैन अगेन मार्क इट एज अ स्टार ओवर इट। फाइन। देन द नेक्स्ट चैप्टर कम्स दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आपको काफी सारे प्रिंसिपल्स गिवन होंगे जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा। फाइन। बेसिकली 2 टाइप्स के आपको प्रिंसिपल्स गिवन, वन इज गिवन बाय फ्योल एंड द अदर वन इज गिवन बाय टेलर। तो जो आपको टेलर के प्रिंसिपल्स है, सबसे पहले आप क्या कवर करोगे इसमें, डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द प्रिंसिपल्स फ्योल एंड टेलर। फाइन। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस कवर करना होगा, दोनों के प्रिंसिपल्स में डिफरेंस क्या है। देन कम्स आपको जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें कवर करना होगा, जो आपको टेक्निक्स गिवन है। फाइन। जो टेलर ने टेक्निक्स दी थी, एक उसमें से जो आपकी टेक्निक है दैट इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस पर आपकी केस स्टडी भी आ सकती है। एंड इसमें जो आपको डायग्राम गिवन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन मोटिव जो आपका रहता है इस क्वेश्चन को पूछने का दैट इज द मेन वन कि आपको उसमें डायग्राम कंपल्सरीली बनाना है। सो प्लीज उसको अच्छे से लर्न कर लेना, क्रैम कर लेना, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक इट एज, डू इट। फाइन। सो ये इसमें आपको डायग्राम कवर करना होगा। देन कम्स जो आपके फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं। फ्योल के आपको 14 प्रिंसिपल्स गिवन है, तो उन सभी प्रिंसिपल्स को आपको कवर करना होगा। तो मेजरली उन प्रिंसिपल्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। फाइन। उसमें से हम ये नहीं कह सकते यस 1 और 2 आर इम्पॉर्टेंट, बट मेजरली उसमें से जो आपके एक डिफरेंस है वो आपको अच्छे से करना होगा दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में जो आपका डिफरेंस है वो आपको बहुत ही अच्छे से करना होगा। सो फ्योल के प्रिंसिपल सभी करने हैं, सभी कर रहे हो तो उसमें ये दोनों भी आ जाएंगे। इसका जो डिफरेंस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने कवर कर लिया, यस दैट इज कंप्लीट। नाउ कम्स बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जितने आपको पॉइंटर्स गिवन है, पॉइंटर्स से आई एम रिमाइंडिंग यू वंस अगेन, जितना ज्यादा आप पॉइंटर्स में लिख के आओगे आप अपने एग्जाम में, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा टू स्कोर गुड मार्क्स।
फाइन. सो प्रेजेंटेशन स्किल्स पे अगर आपको वीडियो देखनी है कि आप पेपर को कैसे प्रेजेंट करोगे, आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, दैट हाउ यू नीड टू प्रेजेंट योर पेपर. द लिंक फॉर द वीडियो आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फाइन. सो बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले आप करोगे इंपॉर्टेंस, देन यू विल बी मूविंग ऑन टू, इसमें आपके कुछ डायमेंशंस गिवन होंगे इफ यू रिमेंबर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल. सो ये बेसिकली काफी सारे आपके 5 to 6 जो आपके डायमेंशंस गिवन है, उसमें से जो 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन से होंगे आपके, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. तो ये दोनों की जो आपकी डायमेंशंस है, ये जो आपके डायमेंशंस है दोनों ये आपके इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केस स्टडी. सो रिमेंबर इट, इनको आप अच्छे से करना, बिकॉज अल्टीमेटली केस स्टडी में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड वो कंफ्यूज होते ही क्यों है, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है. सो मेक श्योर यू आर क्लियरिंग आउट ऑल योर कॉन्सेप्ट्स. बहुत अच्छे से रीड करो चैप्टर को. जितना ज़्यादा रीड करोगे, जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करोगे बिजनेस स्टडीज़ को, उतना आपके लिए इजी हो जाएगा पेपर को अटेम्प्ट करना. फाइन. अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्लानिंग. आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में ये 2 बहुत अच्छे से करने होंगे. फाइन. आई एम नॉट सेइंग कि आप कंप्लीटली इन्हीं पे ही फोकस करो. दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड वंस. सो मेक श्योर, अगेन आई एम सेइंग, पूरे चैप्टर्स को रीड करना है, बट जो मैं बता रही हूँ इन पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है. फाइन. बिकॉज अल्टीमेटली इट्स योर बोर्ड एग्जाम्स. 11th के नहीं है कि मैं आपको बोल दूं ओके फाइन इनफ, आप ये वाले टॉपिक्स कर जाओ, इट्स मोर देन इनफ. नो, अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है तो इन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा. फाइन. सारा का सारा कवर करना है एक्सेप्ट द डिलीटेड टॉपिक्स. डिलीटेड टॉपिक्स अगर किसी को नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर उसकी वीडियो भी देख सकते हो कि कौन कौन से डिलीटेड टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के एज वेल एज बिजनेस स्टडीज के. इवन अगर आपको राइटिंग में चाहिए द डिलीटेड टॉपिक्स, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो. सो नेक्स्ट अब हम आते हैं प्लानिंग चैप्टर पर. प्लानिंग चैप्टर में आपको सबसे पहला जो टॉपिक कवर करना होगा, दैट इज द प्रोसेस of planning. Process of planning. Then comes very important topic in planning, that is limitations of planning. Fine. Limitations पर आपकी कहीं ना कहीं कोई केस स्टडी भी बन सकती है, तो आप मेजरली इस पर फोकस करोगे, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशंस. टॉकिंग अबाउट प्रोसेस, जितना भी आपका प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी चैप्टर में हो, बिकॉज अल्टीमेटली जितने भी आपके सारे ये चैप्टर्स है, सभी चैप्टर में प्रोसेस तो है ही है. तो प्रोसेस को तो आप स्टार मार्क कर लेना, चाहे वो स्टाफिंग का हो, ऑर्गेनाइजिंग का हो, किसी भी टॉपिक या किसी भी हेडिंग से रिलेटेड जो आपका प्रोसेस रहेगा वो आपको करना ही करना है. सो प्लानिंग में आई ऑलरेडी टोल्ड प्रोसेस एंड द लिमिटेशंस. पहले जो आपके टाइप्स ऑफ प्लान्स थे, दे हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम दिस ईयर नाउ, तो वो आपको नहीं करने. पहले वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट प्रोसेस एंड लिमिटेशंस, लिमिटेशन में केस स्टडी आपकी एक पर्टिकुलर लिमिटेशन पर भी आ सकती है. ये भी मैं पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ, बट स्टिल रिमाइंडिंग यू अगेन फॉर दिस कि हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना. फाइन. नेक्स्ट कम ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहली चीज आपको करनी होगी, द फॉरमोस्ट थिंग आई हैव टू टेल, दैट इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. जो आपका 4 स्टेप प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का, वो करना होगा. देन कम्स, उसमें आपको करना होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इस पर अगेन यू कैन मार्क अपॉन एज अ स्टार. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको गिवन होंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर. दोनों के दोनों ही आप कंप्लीट करोगे फॉर द पर्पज ऑफ केस स्टडी. एंड आई मीन इट. जहां मैं केस स्टडी वर्ड यूज कर रही हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो केस स्टडी के लिए आप ये कंप्लीट करोगे. देन कम्स योर नेक्स्ट चैप्टर एज स्टाफिंग. स्टाफिंग चैप्टर में जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप सबसे पहले कवर करोगे, सिलेक्शन प्रोसेस. एंड फॉर केस स्टडी द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यू हैव टू कवर इज रिक्रूटमेंट सोर्सेज. आपके सोर्सेज गिवन होंगे रिक्रूटमेंट के.
दैट इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल में ट्रांसफर एंड प्रमोशन, एंड एक्सटर्नल में काफी सारे गिवन है लाइक बाय एडवर्टाइजमेंट और कैंपस रिक्रूटमेंट। तो काफी सारे पॉइंटर्स गिवन होंगे फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, तो वो दोनों आपको चेक करने होंगे फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, केस स्टडी। सो यू कैन मार्क अपॉन इट एज अ स्टार। देन नेक्स्ट जो आपको कवर करना होगा टॉपिक, दैट इज फॉर योर द सेम चैप्टर स्टाफिंग। इसमें आपको करने होंगे ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। यस, सबसे लास्ट में आपको गिवन होंगे चैप्टर के स्टाफिंग के, एंड ऑफ द जॉब में आपका जो केस स्टडी में बन सकता है दैट इज वेस्टिब्यूल स्कूल। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए। वेस्टिब्यूल स्कूल ये केस स्टडी में पूछ सकते हैं। फाइन। सो ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब में जितने भी आपको ट्रेनिंग मेथड्स गिवन है वो आपको करने होंगे। एंड द अनदर पॉइंट दैट यू नीड टू कवर इन दिस इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आता है दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आपको 4 आपके कंपोनेंट्स गिवन है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो 4 आपको गिवन है। सबसे पहले जो आपको कवर करना होगा इसमें दैट इज मोटिवेशन कॉन्सेप्ट। मोटिवेशन में आप क्या कवर अप करोगे? सबसे पहले मैस्लोज नीड हायरार्की, उसको तो अच्छे से क्रैम कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मार्क अपॉन एज अ स्टार। थ्योरी गिवन बाय मैस्लो, मार्क इट एज अ स्टार। एंड जो उसका ट्राइंगल में डायग्राम गिवन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायग्राम्स अगेन आई एम फोकसिंग अपॉन, डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने ज्यादा डायग्राम्स बनाओगे पेपर में उतना ज्यादा स्कोरिंग के चांसेस ज्यादा होंगे। तो मेक श्योर टू मेक द डायग्राम्स इन योर आंसर शीट्स। नेक्स्ट अब आपका आता है थ्योरी के बाद मोटिवेशन में जो आपको करने होंगे इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स में आप क्या कवर करोगे? इंसेंटिव्स में आपको 2 गिवन होंगे, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। फाइन। तो आपको दोनों ही कवर करने हैं। इसमें आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। मेजरली जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्क्स एंड परक्यूजिट्स, जो स्टूडेंट्स के लिए हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है। तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के जाओगे आपके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर में ही लीडरशिप कंपोनेंट की, बिकॉज डायरेक्टिंग में अभी मैंने बताया 4 कंपोनेंट्स हैं। तो नेक्स्ट अब आपका आता है लीडरशिप। लीडरशिप में बेसिकली जो आपको कवर करना होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। मार्क इट एज अ स्टार। वाई एज अ स्टार? केस स्टडी में ये जरूर आएगा। तो जो भी आपके टाइप्स ऑफ लीडरशिप है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड योर लेजेस फेयर। फाइन। सो ये आपको कवर करने होंगे फॉर द पर्पज ऑफ केस स्टडी। नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप सबसे पहले करोगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। द सेम इफ आई से फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल जो आपके गिवन है कम्युनिकेशन के टाइप्स वो आपको कवर करने होंगे। एंड देन कम्स योर नेक्स्ट चैप्टर एज कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग में इन तीनों कंपोनेंट्स में आप ये वाले सभी टॉपिक्स को कवर करके जाना। नेक्स्ट कम्स कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक्स कवर करने हैं जिन पर ज्यादा फोकस करना है, दैट इज इंपॉर्टेंस एज वेल एज प्रोसेस। एंड फॉर 1 मार्क मेजरली वो आई कैन से 80 to 90% चांसेस हैं आने के कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन, कि डेविएशन होता क्या है, व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन एज वेल एज नेगेटिव। ऑल्दो वो प्रोसेस में इंक्लूड हो जाता है, बट टू हाईलाइट इट आई एम सेइंग दैट यू मस्ट डू फॉर 1 मार्क। फाइन। सो ये आपका पार्ट ए का था जो बेसिकली आपका कितने मार्क्स का आता है? 50 मार्क्स का। फाइन। पार्ट ए जो है आपका वो 50 मार्क्स का आता है। पार्ट बी की अभी हम आगे इसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं। सो पार्ट ए का आप नोट कर लीजिए, देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज बी। तो अब हम बात करते हैं पार्ट बी में आपके कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड या कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ज्यादा चांसेस है एग्जाम्स में आने की। पार्ट बी जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका 30 मार्क्स का। पार्ट ए वाज फॉर 50 मार्क्स, पार्ट बी इज ऑफ
30 मार्क्स। पार्ट बी में सबसे पहला आपका चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस चैप्टर में आपको जो सबसे पहले कवर करना है टॉपिक दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड आई होप यू ऑल आर राइटिंग द टॉपिक्स। मेक श्योर आपके हाथ में पेन एंड पेपर हो, यू आर नोटिंग इट डाउन। अगर नहीं है प्लीज वीडियो को अभी पॉज करके आप पेन एंड पेपर लेके आओ। मेक श्योर पहले आप पार्ट ए को देखो एंड देन यू कैन मूव ऑन टू पार्ट बी, ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि कौन से टॉपिक्स है जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। सो आप प्लीज इन सभी टॉपिक्स को जरूर लिख लेना। सो लेट्स मूव ऑन। फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग आपका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको कवर करना होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपका टॉपिक है उसमें बेसिकली आप अपनी अगर बुक्स में देखें, बुक्स में आपको कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेरिकल। फाइंड सिचुएशन गिवन है, सिचुएशन 1 2 3। तो वो जो एग्जाम्पल है आपको बहुत ही अच्छे से करना है, उसको तो आप बिल्कुल अच्छे से करके जाना विद योर अंडरस्टैंडिंग। फाइन, उसको बिल्कुल भी क्रैम मत करना, अंडरस्टैंड करना एंड विद योर इमेजिनरी फिगर्स दे कैन आस्क, या फिर अगर इमेजिनरी फिगर्स भी हैं तो भी आप वही सेम न्यूमेरिकल लिख सकते हो इन योर एग्जामिनेशंस। तो आपको जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करके जाना है। प्लीज यू कैन राइट इट डाउन एंड उसको स्टार मार्क कर लेना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट जो आपको टॉपिक कवर करना होगा दैट इज द डिसीजंस। काफी सारे आपको डिसीजंस गिवन है, मेजरली 3 इफ आई टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन एज वेल। फाइन, इसके जो आगे आपको फैक्टर्स गिवन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जो केस स्टडी बनेगी वो आपकी मेजरली जो बन सकती है दैट विल बी ऑन दिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन ओनली। तो इसको भी आप केस स्टडी के लिए प्रिपेयर कर लेना, प्लीज मार्क इट एज अ स्टार, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइन, नेक्स्ट जो अब आपको इसमें टॉपिक कवर करना होगा, जो लास्ट में वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, जो लास्ट में कुछ फैक्टर्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन एंड फिक्स्ड कैपिटल, तो उनको भी एक बार आप देख लेना। दे आर वेरी इजी बट स्टिल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। फाइन, नेक्स्ट अब आपका आता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट तो आपका एक तरह से लगा लो दैट इज द होल चैप्टर इंपॉर्टेंट। फाइन, 12th में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आप ये 6 चैप्टर्स कवर कर लो, इट्स मोर देन इनफ। नो, you have to cover all of the chapters. तो let's see, फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहले जो 100% आस्क्ड क्वेश्चन है दैट इज सेबी के फंक्शंस जो हैं वो आपको कवर करने होंगे, दैट इज फॉर आई एम 100% श्योर। सेबी के फंक्शंस करोगे, देन डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, देन कम्स डिफरेंस बिटवीन मनी एंड कैपिटल मार्केट। दोनों के दोनों ही डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको करके जाना। एंड देन सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स वुड बी गिवन इन द चैप्टर, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी एज वेल एज कैपिटल मार्केट, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट है विद इन दिस चैप्टर। एंड वन मोर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर दैट इज फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फंक्शंस ऑफ stock exchange. So again these are the 4-5 topics important in the chapter of financial. Next अब आपका आता है चैप्टर मार्केटिंग। मार्केटिंग चैप्टर आपका ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना बेनिफिशियल है। ऑल्दो आई विल बी टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट जितना ज्यादा आप उसको रीड करोगे, अंडरस्टैंड करोगे एंड अपनी लैंग्वेज में लिख के आओगे, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। फाइन, एक चीज इस चैप्टर में आपको रिमेंबर करनी होगी मार्केटिंग में, कि जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना इजीली आप खुद लिख पाओगे। फाइन, नेक्स्ट अब मार्केटिंग में इफ आई टेल यू, फर्स्ट इज द फिलोसफीज, मार्केटिंग फिलोसफीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो। ये 1 मार्क में केस स्टडी क्वेश्चन भी दे सकते हैं एंड दे कैन गिव यू इन 3 और 5 और इवन इन 6 मार्क्स। फाइन, सो केस स्टडी आपकी फिलोसफी इस पर भी बन सकती है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स और यू कैन से
4 P's of marketing. Remember, what are those 4 P's? Product, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. तो वो चारों के चारों आपको अच्छे से करने हैं एंड उसका डिटेल भी करना है. इसमें आई एम टेलिंग यू दीज 2 टॉपिक्स, बट ओवरऑल आई हैव टोल्ड कि ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है. मार्केटिंग, उसको आपको अच्छे से करना ही करना है. नेक्स्ट जो आपका लास्ट चैप्टर है दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. इसमें से भी कुछ डिलीशन पार्ट है, वो आप जरूर चेकआउट कर लेना. एंड द टॉपिक्स यू विल बी कवरिंग इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो होंगे, सबसे पहला जो आपका है 3 टायर रिड्रेसल एजेंसीज, कि आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कंप्लेंट करनी है, सो हाउ यू कैन मूव फर्दर. फाइन, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको भी आप स्टार मार्क कर लेना प्लीज. एंड द नेक्स्ट वन इज जो बहुत ही इजी टॉपिक है आपका, दैट इज कंज्यूमर राइट्स. बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट भी है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो पार्ट बी में ये सभी आपके टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं आपको, बट ऐसा नहीं है कि आपको रेस्ट ओवर सिलेबस नहीं करना. नो, डोंट टेक इट कि सिर्फ यही टॉपिक्स कवर करके जाने हैं. अगर आपको 90+ स्कोर करना है तो 90+ स्कोर करने के लिए इन टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है, बाकियों को भी करना है. फाइन, ऐसा नहीं है बाकियों को आप छोड़ दोगे. यू हैव टू डू देम एज वेल. सो दैट्स इट. Wrapping up for today, please don't forget to follow my mantra, take it easy and make it easy. With that, don't forget to subscribe to my channel, like the video, share the video as much as you can so that सभी students को help हो जाए, आपके friends, classmates, that कौन से topics पर हमें ज़्यादा focus करना चाहिए. उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे. And all the very best for your board examinations and for your preparations as well. Thanks for watching the video. Bye bye.